ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, पितृपक्ष का बहुत से ही प्यारा दिन चल रहा है। अब ये 6 दिन आपको और मौका है। अमावस्या को किए जाने वाले उपाय मैं आज ही डाल दे रही। इसे देखकर अमावस्या के दिन जरूर कर लीजिएगा। अब तक आपने कुछ नहीं किया हो या आपको समय नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अमावस्या के दिन अवश्य कर लेना। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। पितरों के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य, गरीबों को खुश करना। कहते हैं पितृ खुश रहेंगे तो हमारे परिवार में कई प्रकार की खुशियाँ आती हैं। अगर आप अमावस्या के दिन गंगा जी के किनारे जाकर पितरों का तर्पण कर सके, वहाँ किनारे बैठे रहते हैं पंडित जी और तर्पण वहाँ करा देते हैं। जहाँ नज़दीक हो आपको वहाँ चले जाइए, या कहीं नदी हो छोटी तो वहाँ भी आप किसी पंडित या शास्त्री को बुलाकर तर्पण करवा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आपके कहीं भी आसपास, जैसे कहीं भी आसपास नदी तालाब नहीं हो तो कोई बात ना, इसका भी उपाय है। तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो आप घर पे ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर दक्षिण दिशा में जल आप डाल सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ आप जैसे मतलब नहीं कर पा रहे तो अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए। गाय का दूध, भैंस के दूध से तर्पण नहीं होता, गाय का ही दूध अनिवार्य है। इसमें चाय मिल जाए, थोड़ा सा ही, नहीं ज़्यादा मिल रहा है तो 1 चम्मच उस जल में मिला लीजिए। आप ढूंढ लीजिए गाय का दूध मिल जाए तो दक्षिण दिशा की तरफ ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ऐसा करके कर सकते हैं। तो ये मैंने पहला उपाय आपको बताया। दूसरा उपाय बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा उपाय है। कहते हैं तिथियां होती हैं, 16 दिन में 16 तिथियां हैं। हर लोग अपनी तिथि पे, नवमी तिथि पे जिसका देहांत हुआ वहाँ बुलाकर भोजन कराते हैं, दान देते हैं। पंचमी तिथि, ऐसी ही सारी तिथियों पर। अगर आपको तिथि नहीं पता है, अगर आपको तिथि नहीं पता है या आप उस तिथि में नहीं आप ब्राह्मण बुलाकर भोजन करा पाए तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप ये कार्य अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृ अपने धाम वापस जाते हैं। 16 दिन धरती पर आए रहते हैं, अमावस्या के दिन वो वापस अपने धाम जाते हैं। तो इस दिन आप घर पर ब्राह्मण बुलाकर भोजन कराइए या ब्राह्मणी बुलाकर भोजन कराइए। उसको 5 वस्त्र अवश्य दान में देना चाहिए। वस्त्र आपका हो गया छतरी, जूता, चप्पल, जो भी हो, ये मिलाकर 5 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। और उन्हें मिठाई अवश्य दीजिए, सफ़ेद मिठाई। खास तौर पे आप खीर का तो आप भोजन करा ही रहे हैं, या खीर ही पैक कर दीजिए या सफ़ेद विदाई के तौर पे नियमित दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए। आइए, छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय जो अमावस्या के दिन आप करेंगे तो आपके पितृ आप पर अत्यंत प्रसन्न रहेंगे, उनकी आपकी मनोकामना सारी पूर्ण कर जाएंगे। तो हमें एक बड़ा सा दीपक लेना है। ये उपाय हमें प्रदोष काल में करना है। आपके आसपास नहर, नदी, तालाब जो भी हो, पोखरा या कुआं, तो आप बड़ा सा दीपक लेंगे, उसमें घी भरेंगे और लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ लगा देंगे। दक्षिण दिशा की तरफ लगा देंगे, जिससे आपके पितृ जब वापस जा रहे तो उन्हें राह में रोशनी मिले, कष्ट नहीं हो और वो खुश होकर जाएं। और ये सब नहीं हो तो आप अपने रसोई घर में जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ दक्षिण दिशा में लगा दीजिए। आइए, अगर ये सब भी नहीं कर पाए तो अमावस्या के दिन 3 वृक्षों में पितरों का वास होता है। 3 वृक्षों में पितरों का वास होता है। तो आप पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा दीपक बड़ा सा जला दीजिए दक्षिण दिशा की तरफ। पीपल नहीं मिल रहा है तो बरगद के पेड़ के नीचे आप एक बड़ा सा दीपक लीजिए, घी भरकर लंबी बत्ती का दीपक आप 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा। बरगद के पेड़ के नीचे आप जला सकते हैं। अगर पीपल बरगद नहीं मिल रहा है तो एक बेलपत्र का पेड़ तो होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई पेड़ तो अवश्य ही मिल जाएगा आपको। तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बड़ा सा, मतलब कुछ ज़्यादा ही घी भर लेना और लंबी बत्ती का लगा देना, लंबी बत्ती का घी बना लेना और
उसके बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये दीपक दक्षिण दिशा में प्रज्वलित कराना और वहीं बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृदेवाय नमः जाप करना। और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, उन्हें प्रणाम करना, कहना हे आर्यमा देव, हमारे पितरों सदा संतुष्ट रहे, खुश रहे, सदा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो ये आपको छोटा सा उपाय बताए, एक बहुत ही सटीक और अमावस्या के दिन में बताए, लेकिन आज मैं उस उपाय को दोबारा दोहरा दे रही हूँ जिससे आप लोगों को स्मरण रहे कि हमें अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। तो क्या करना है, हमें अपने गेट के पास, जो अपना गेट है बाहर एकदम नहीं है, बाहर के बाद एक गेट और होता है, उस गेट के पास जहाँ मटका भर के रखे हैं वहाँ एक कांच की कटोरी में चावल भर के रख लीजिए। क्या रख लेंगे, चावल भर के रख लीजिए। और उसके ऊपर आपको 2 कपूर रख लेना है, 2 कपूर रख लेना है। अमावस्या के एक दिन पहले कर लेना, 14 को अमावस्या है, 13 को शाम को रख लेना, या अमावस्या के दिन रख लेना, वो आपकी मर्जी है। और वहाँ एक लंबी बत्ती का दक्षिण तरफ दीपक जला देना। पहले दिन रखना, दूसरे दिन जैसे 14 को रखे तो 15 को, तो 15 को 10 से 12 अमावस्या का मतलब 10 से 12 पितरों का समय होता है। वो वहाँ कटोरी में जो कपूर रखे हैं उसे जला दीजिएगा, बस मात्र यही जला दीजिएगा। जब ठंडा हो जाए तो उस चावल को किसी वृक्ष की छांव में चिड़ियों के लिए आप चुगा डालाइएगा और उस जल को किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। तो ये आपको उपाय करना है, लेकिन सुबह भी वो दीपक प्रज्वलित कर लेना जो शाम को आपने जलाया है। बहुत ही सटीक, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। अब आप अगर अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लिया चलो आप कहीं दान भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप रोटी तो बनाएंगे, खाएंगे तो सही। तो आप अंतिम की जो 2 रोटियां हैं उसमें घी लगाकर थोड़ा सा काला तिल डालकर तोड़कर काले कुत्ते को ही खिला दीजिए, काले कुत्ते को ही खिला दीजिए। और 2 रोटी पहली वाली घी गुड़ रख कर थोड़ा सा काला तिल डालकर अमावस्या के दिन, गौशाला तो अधिकतर मिल जाएगी, नहीं तो आजकल रोडों पर गायें घूम रही हैं, तो आप गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से ही मात्र आपके पितृ खुश हो जाएंगे। अमावस्या के दिन का ये बहुत ही सटीक छोटा सा प्यारा उपाय है, इसे आप अवश्य करिएगा। और आप सभी मित्रों से निवेदन है, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही, कृपया लाइक शेयर एवं कमेंट में आप पितृ देवता का नाम लिखिए, आर्यमा देव का नाम लिखिए और लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृ